Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this particular topic to you. So यहाँ पे जो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक आपका सोल्यूशन का। और सोल्यूशन में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि आपके आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं, और स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं। राइट, तो यहाँ सबसे पहले जो है हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते क्या हैं। फिर देखेंगे कि उसमें जो है आपका नेगेटिव और पॉजिटिव डिविएशन कैसे आता है, और फिर जो है हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। राइट, सो सबसे पहले जो है हम डिफाइन करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द सॉल्यूशन इन विच राउल्ट्स लॉ is not obeyed in the entire range it is classified as non-ideal solution। तो बेसिकली उसको जो हम नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, जहाँ पे आपका राउल्ट्स लॉ अप्लाई नहीं होता जो भी सोल्यूशन में। राइट, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो आपका पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ है। पॉजिटिव डिविएशन में क्या होगा, सो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कहोगे कि जो आपके कोहेसिव फोर्सेस है ए एंड बी दोनों सेपरेट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्सेस आपके प्योर लिक्विड्स में जो एग्जिस्ट करेंगे वो बेसिकली आपके जो है ज़्यादा होंगे आपके एडेसिव फोर्स ऑफ ए बी के। जब कभी भी वो मिक्सचर में आएगा तो उसके जो भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो जो है आपका कम हो जाएगा कंपैरेटिवली आपके कोहेसिव फोर्सेस से। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि द हम लिखते हैं कि the components will have more tendency to go into vapor state। तो उनकी टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी कि वेपर स्टेट में और मूव कर जाए। राइट, तो उससे क्या होगा कि जो भी आपका पार्शियल प्रेशर आना है, राइट, P1 तो अभी राउल्ट लॉ फॉलो करता तो ये आपका ग्रीन डॉटेड लाइन फॉलो करता, बट अभी जो है इसकी ज़्यादा टेंडेंसी हो गई वेपर फेज में जाने की। तो ज़्यादा टेंडेंसी हुई मतलब ज़्यादा वेपर में गया है तो आपका वेपर प्रेशर भी आपका ज़्यादा होगा, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। तो यहाँ पे अगर हम नेट देखें तो आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट और पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट के दोनों केसेस में आपका क्या आ रहा है, प्रेशर जो है आपका ज़्यादा आ रहा है। तो ये आपका ओवरऑल जो डिविएशन यहाँ टोटल प्रेशर का दिखेगा वो भी आपका जो भी आइडियल सोल्यूशन है उससे ज़्यादा मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो है ये आपका पॉजिटिव डिविएशन है। सेकेंड सिनेरियो है आपका नेगेटिव, यहाँ लिखते हैं नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सो अब नेगेटिव डिविएशन में क्या है, तो नेगेटिव डिविएशन में अगर आप देखोगे तो आपका जो कोहेसिव एनर्जी है, कोहेसिव फोर्स है ऑफ ए एंड बी। राइट, सो आपका प्योर सब्सटेंस ए और प्योर सब्सटेंस बी में जो भी आपके कोहेसिव फोर्सेस थे वो बेसिकली आपके कम है एडेसिव फोर्स से। ऑफ ए बी से। राइट, अब जो है एडेसिव फोर्स ज़्यादा है तो वो चाहेगा कि so the components will
have a tendency to be in liquid phase than gaseous state। तो आपके गैसियस स्टेट से जो है आपका ज़्यादा टेंडेंसी रहेगा कि वो लिक्विड स्टेट में रहे। अब लिक्विड स्टेट में अगर ज़्यादा टेंडेंसी रहेगा आपका रहने का, तो आपका जो वेपर प्रेशर जो आपका क्रिएट होना था वो उतना आपका क्रिएट होगा नहीं। तो इसीलिए जो है आपका यहाँ पे टोटल प्रेशर जो आने वाला है, आप सेकंड कंपोनेंट या फर्स्ट कंपोनेंट का देखिए तो वो आइडियल से जो है आपका कम आएगा। यहाँ ओवरऑल जो आपका टोटल प्रेशर है, सिंस वो इन दोनों का एडिशन होगा तो वो भी आपका आइडियल जो सोल्यूशन का प्रेशर होना चाहिए था टोटल प्रेशर, उससे जो है आपका कम आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं इसको कि नेगेटिव डिविएशन है ऑफ राउल्ट्स लॉ, राइट। सो ये आपके जो है दो वैरायटीज़ हो गए। अब जो है हम एक एक एग्जांपल जो है हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। सो अगर हम यहाँ देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डिविएशन, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल जो है हम कह सकते हैं आपका इथेनॉल जब कभी भी आप एसीटोन में डालोगे, राइट, तो इस टाइम पे जो है आपका हमेशा जो है पॉजिटिव डिविएशन आएगा। कैसे आएगा? तो यहाँ पे आप मान लीजिए जो आपका जो इथेनॉल है, राइट, तो वो है आपका C2H5OH, राइट। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली आपका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, राइट। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये आपका ये स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। बट जब कभी भी आप C2H5OH को एसीटोन में डालोगे, एसीटोन क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पे जो है आपका कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, राइट। तो सिंस ये इंटरप्ट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो यहाँ पे जो है आपका इंटरेक्टिव जो एडिसिव फोर्स है वो आपका कम हो जाएगा और आपका यहाँ पे पॉजिटिव डिविएशन शो होगा। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल देखें ऑफ नेगेटिव डिविएशन का, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका मिक्सचर अगर आप ले लो फिनॉल का, राइट, एंड एनिलीन, राइट, तो इसमें जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हो जाएगा तो इससे जो है प्रमोट हो जाएगा, तो और आपका नेगेटिव डिवीजन होगा। तो ज़्यादा चाहेंगे कि ये एक साथ रहे। ये कैसे होगा कि यहाँ पे आपका मान लीजिए फिनॉल है, बेंजीन रिंग और OH, ये हाइड्रोजन बेसिकली NH2 जो आपका एनिलीन में बेंजीन रिंग के साथ है, तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ जो है बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट होगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। सिमिलरली एक इंटरेस्टिंग केस और है, आपका है एसीटोन और जो है क्लोरोफॉर्म। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड शो होगा, इसीलिए आपका पॉजिटिव डिविएशन है। इवन तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए, बट ड्यू टू जो आपका जो चार्ज है, राइट, वो चार्ज जो है आपका पार्शियल चार्ज जो है जो ज़्यादा डेवलप हुआ है, इसीलिए यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तीनों क्लोरीन का, जिसके वजह से यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये बेसिकली और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स जो है ये खींच लेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर ये देखें तो यहाँ पे ये बेसिकली आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लेके ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली और जो है आपके ऑक्सीजन की तरफ भेजे जाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन से बेसिकली जो है आपका विड्रॉ किया जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज जो है इंक्रीज हुआ है और यहाँ पॉजिटिव हुआ है और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी और इसलिए जो है ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। तो हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं कि द मिक्सचर इन विच the composition of liquid phase is equal to the gaseous phase। आपके गैशियस फेज और आपका जो लिक्विड फेज है, इन दोनों में अगर आपका कॉम्पोजिशन जो है आपका सेम रहा,
राइट। तो आपको वो मिक्सचर क्या कहलाएगा, आइसोट्रोपिक मिक्सचर कहलाएगा। इसमें स्पेशल बात क्या है, इसमें स्पेशल बात ये है कि इट इज इम्पॉसिबल टू separate out the azeotropic mixture at any temperature. Actually, by fractional distillation कर देते हैं, by fractional distillation at constant temperature. राइट, यहाँ पे ये वर्ड ऐड कर देते हैं। तो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप देखो और आपने जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने की कोशिश की, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आइसोट्रोपिक मिक्सचर्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जो लिक्विड फेज में जितना भी कॉम्पोजिशन है वही आपका गैसियस फेज में है। तो आपका कॉम्पोजिशन बेसिकली चेंज नहीं हो रहा, तो वो सेपरेट हो ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपके दो तरह के होते हैं। यहाँ पे पहला होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप, जो कि बेसिकली आपका फॉर्म होता है पॉजिटिव डिविएशन सोल्यूशन, सोल्यूशन से, राइट। तो जिन सोल्यूशन में आपका जो है पॉजिटिव डिविएशन है, उसमें जो है बेसिकली आपका ये ऐसा पॉजिटिव डिविएशन आएगा, राइट। पॉजिटिव डिविएशन आने के कारण जो है मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होगा बॉयल होने के लिए, और इसीलिए जो है इसको हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सेकेंड होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, जहाँ पे कि आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वहाँ पे वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो यहाँ पे ही जो है आपका नेगेटिव डिविएशन वाले सोल्यूशन से होता है, राइट। सो आप दोनों केसेस में आप ये मान सकते हो कि आपको मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होगा जो है आपको पॉजिटिव डिविएशन को भेजने के लिए गैसेस फेज में, और आपको यहाँ पे ज़्यादा आपको टेम्परेचर चाहिए होगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका नेगेटिव डिविएशन को जो है गैसेस फेज में भेजने के लिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।